जय हिंद। हिंद के सितारों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। इस मेथड को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का वेटेज भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और जो सीधे सीधे 8 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे? हाउ टू अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल। तो जैसे ये कोई हमारे पास लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। अच्छा, हमने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है। उसके लिए आपको देखना है dy अपॉन dx का टर्म प्रेजेंट होना चाहिए और इक्वल का साइन भी लगा होना चाहिए। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है? करना वही है कि y वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ। x वालों को एक तरफ बुला लो, y वाले इधर आ जाओ, x वाले इधर आ जाओ। ठीक, तो x वालों को एक तरफ बुला लेना है, y वालों को एक तरफ कर देना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तभी इस मेथड को अप्लाई भी करेंगे, वरना इस मेथड को अप्लाई ही नहीं करना है। ठीक, तो कभी कभी तो बहुत ही सिंपल लिखा होता है। जैसे इसमें तो बुला पाना बहुत आसान है कि हमने y को बुला लिया y तरफ और x को बुला लिया x तरफ। ठीक, अब इसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log y और ये आ जाएगा log x। ठीक, इधर आ गया log y। साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करिएगा और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये log y, ठीक, और इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये log x बन जाएगा और इक्वल टू लिखा है k। अच्छा, इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये log y अपॉन x बन जाएगा और इधर है k। अब log हटाओ, log हटाएंगे जैसे ही तो ये आ जाएगा a की पावर k और साथ ही साथ इसे एक नया कांस्टेंट तो बोल सकते हैं, इसको कांस्टेंट ही लिखा है ना। e की पावर k को हम कोई नया नाम दे देते हैं, मतलब c बोल देते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू cx आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी आपकी जनरल सॉल्यूशन। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद इंटीग्रेट करना है सीधे सीधे, बस x वाले टर्म एक तरफ y वाले एक तरफ। दोनों को जैसे ही आपने सेपरेट कर लिया, सेपरेबल का मतलब ही होता है अलग करना, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसमें आप वही करिएगा जो अभी तक करते आए, मतलब x को आप इधर शिफ्ट कर दें 1 प्लस cos x और इधर क्या आ जाएगा dx। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो y। अच्छा, इसे तो सॉल्व करें तो ये है 2 sin स्क्वायर x by 2। ध्यान से देखें, आपको दिख जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x by 2 और dx। अच्छा, 2 कैंसिल, मतलब ये बन जाएगा 10 स्क्वायर x by 2 इंटू dx। अच्छा, इसे आप तोड़िएगा। अच्छा, इसको आप तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 और dx। ठीक, इधर y है, अब sec का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10x by 2, अब तो हो जाएगा ना, और ये माइनस 1 यानी x और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए x और y की वैल्यू गिवन होती है आपके पास, मतलब x की कुछ भी वैल्यू होती और y की वैल्यू कुछ भी दी होती, उससे आप इसे पास करवा देते और जो कांस्टेंट है k की वैल्यू मिल जाती, तब हम इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमने लिखा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी आप वही करिएगा कि y वाले टर्म एक तरफ, मतलब ये तो dy अपॉन √4 माइनस y स्क्वायर और इधर dx। उसके बाद इंटीग्रेट सीधे सीधे, अब तो कर लोगे ना। इसमें तो कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन है, बस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा है, मतलब फार्मूला लिखा है सीधे सीधे sin इनवर्स x by 2 का।
तो इसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये भी आप करिएगा, मतलब ये है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर आप इसे बना लीजिए 1 माइनस वाई बनेगा और इधर आ जाएगा dx। उसके बाद इंटीग्रेट करिएगा सीधे सीधे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि माइनस लॉग 1 माइनस वाई लिखा हुआ है और इधर आ जाएगा x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब k को ऐड कर लेंगे। उसके बाद पहले तो माइनस हटाओ, माइनस हटाएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा फिर x प्लस k। उसके बाद लॉग हटाओ, लॉग हटाएंगे तो e की पावर माइनस x प्लस k बनेगा। अच्छा इसे थोड़ा सा और सही से लिख लें, मतलब इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस k। ठीक, अच्छा ये तो कांस्टेंट ही है, इसे एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं। अब आप c बोल दो, हमने तो k कहा था ऑलरेडी, अब आप इसे c बोल दीजिए। ठीक, तो ये 1 माइनस वाई, मतलब y की जो वैल्यू आ गई 1 माइनस c e की पावर माइनस x इक्वल टू y। तो ये आ गया फिर, बात समझ आई। तो क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से लगाना होगा, ऐसा नहीं मिस्टेक नहीं करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy। क्या आप इसमें कर पाएंगे? x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसे पहले सॉल्व करें, मतलब sec स्क्वायर x और ये है 10y dx, इसे शिफ्ट करिए तो ये माइनस में आ जाएगा फिर sec स्क्वायर y और 10x dy। तो y वाले टर्म एक तरफ, मतलब ये 10y इधर आ जाएगा ना और 10x उधर चला जाएगा। तो ये फिर बनेगा sec स्क्वायर x अपॉन में 10x और इधर है dx, इधर है माइनस sec स्क्वायर y अपॉन में आएगा 10y dy। अच्छा अब आप इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट करने के लिए आप 10x को t पुट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। जैसे ही t पुट करेंगे बस क्वेश्चन खत्म। तो पुट करिएगा 10x को आप t पुट करिएगा और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अच्छा इधर भी कुछ पुट करना चाहें तो पुट कर लें, मतलब आप 10y को z पुट कर दें तो ये भी बन जाएगा sec स्क्वायर y और dy इक्वल टू dz। ठीक, अब तो ये निपट गया, sec स्क्वायर x dx dt बन गया। तो ये बन गया फाइनली 1 अपॉन t और dt, और इधर बन गया माइनस 1 अपॉन z और dz। ठीक, तो 1 अपॉन t क्या होता है? ये होता है log t और ये बनेगा माइनस log z और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप c लिखिएगा। ठीक, उसके बाद log की प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dz, माइनस में हो जाएगा प्लस, प्लस वाला इंटू में आता है। अब dz log हटा लेंगे तो e की पावर c, इसे एक और नया कांस्टेंट आप बोल दीजिए a। अच्छा t की वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू है 10x, z की वैल्यू है 10y, तो ये आ जाएगा फाइनली 10x इंटू 10y। तो इस प्रकार से आ जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन गलत करके नहीं आना है। ठीक है, आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। वैसे तो आप पेन कॉपी लेकर बैठा करें, पेन कॉपी लेकर बैठने से आपका फायदा होता है, आप लिखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें भी वही करना है, मतलब ये तो है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इधर लिखा है dy, और ये बन जाएगा, फिर आप इसे ट्रांसफर कर दें। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ऐसा चमकेगा ना। उसके बाद वो जो डिब्बा दिख रहा है आपको, उसे भी इधर ही कहते हैं, मतलब x वाला ही टर्म है ना। तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और इधर dx। अब आप इंटीग्रेट करिएगा। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो इसे आप ध्यान से देखें, जैसे ही आप इसे t पुट करेंगे ऊपर वाला निपट जाएगा ना। तो आप पुट करें लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, यानी ये बन जाएगा e की पावर x और इसका आएगा फिर माइनस e की पावर माइनस x और d इक्वल टू dt। ये निपट गया ना ऊपर से, ये तो चला गया dt में, मतलब अच्छा इधर करेंगे dy का तो y आ जाएगा और इधर आएगा फिर 1/t और ये dt। बस क्वेश्चन ही खत्म। ये log t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। अच्छा, t की वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि इसमें अच्छा इसमें तो कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, उसके बाद इंटीग्रेशन है। इसमें भी आ जाएंगे बहुत आसानी से, इसमें भी आप बना ही लेंगे, इसमें भी आप कर ही लेंगे। अच्छा, इसको जैसे ही आप करेंगे ना, इसमें आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आ जाएगा फिर dx और इधर इंटीग्रेशन, तो इसमें इंटीग्रेशन पार्ट्स लगाइएगा। ठीक, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। आइलेट, आपको आइलेट याद है ना, अब तो इंटीग्रेट करना है मत सीधे सीधे। तो इसमें आप आइलेट लगाइएगा और इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या है कहानी, कहानी तो सिमिलर ही है, मतलब ये भी 10y है और ये dx है। इसे आप ट्रांसफर करिएगा, मतलब ये 1 माइनस e की पावर x और ये sec स्क्वायर y dy, साथ ही साथ माइनस भी आएगा ना ये। अब x वाले टर्म एक तरफ, मतलब 1 माइनस e की पावर x उधर भेजें, तो ये e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x और dx। ठीक, और ये आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर y अपॉन में 10y, ये है dy। उसके बाद इंटीग्रेट करिएगा। अच्छा, देख पा रहे हैं आप 1 माइनस e की पावर माइनस x को जैसे हम t पुट करेंगे तो ऊपर वाला निपट जाएगा। इसे हम जैसे ही z पुट करेंगे तो ऊपर वाला भी निपट जाएगा। तो पुट कर ले, 1 माइनस e की पावर x को आप t पुट करिए तो ये माइनस e की पावर x और dx इक्वल टू dt। इधर क्या बनेगा, इसमें भी वही करिएगा, मतलब इधर भी 10y को z पुट कर लें तो ये sec स्क्वायर y और dy इक्वल टू dz। ठीक, अब ये बन जाएगा सीधे सीधे 1 अपॉन, अच्छा माइनस भी आएगा, ये भी ध्यान दें, मतलब माइनस dt बनेगा ना। ये क्या बन गया, माइनस 1 अपॉन t dt और इधर लिखा है माइनस ऑलरेडी 1 अपॉन t dz। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा log t और ये आ जाएगा log, अच्छा ये z था, ये z log z प्लस c। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो t, अच्छा ये माइनस में जाएगा यानी अपॉन में आ जाएगा, t अपॉन z। उसके बाद log हटा लें, log हटाएंगे तो e की पावर c, इसे एक नया कांस्टेंट बोल दें कि t की वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस e की पावर x और z की वैल्यू है 10y।
तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 1 माइनस ए की पावर एक्स इक्वल टू ए 10y। तो ये आंसर आएगा फिर। बात समझ में आई? अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना इसमें x और y की वैल्यू भी गिवन है, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा इसमें आप करें dy और ये बन जाएगा फिर 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में आ जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये है dx। उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो y आ जाएगा और इधर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में। अच्छा इसमें से आप थोड़ा सा सॉल्व करें, मतलब इसमें x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा ना, और प्लस 1 इधर कॉमन तो x प्लस 1 बचेगा। तो x प्लस 1 जैसे ही कॉमन करेंगे मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो अपॉन में आएगा फिर x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब तो आपको दिख गया ये बन गया पार्शियली फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपको पार्शियली करना होगा इसे, तो उसके लिए आप इसे तोड़ें 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और ये है x स्क्वायर प्लस 1। तो तोड़ेंगे तो मतलब बनेगा फिर a अपॉन x प्लस 1 और ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसमें तो bx प्लस c x स्क्वायर प्लस 1। तोड़ना तो याद होगा आपको, भूल गए जब भी यहाँ जितनी घात है इससे एक कम लिया जाता है ना, यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर 1 घात लेनी होगी। तो अब आपको a b c की वैल्यू निकालनी। अब a b c की वैल्यू निकालने का प्रोसेस तो अपने आप में लंबा है, तो उसके लिए आप जो है चलो निकालते हैं, निकालना तो पड़ेगा ही। मतलब ये है 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में जो भी लिखा है x प्लस 1 और इधर है x स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो a x स्क्वायर प्लस 1 और इधर है bx प्लस c और ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में आएगा x प्लस 1। अच्छा ये एलसीएम तो कैंसिल हो गया, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको आपको क्या करना है, अब जो अच्छा ये है 2x स्क्वायर प्लस x इधर है, इसमें आप ऐसा करें कि x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, करना चाहो तो कर लो, इससे आपका सॉल्यूशन इजी बनेगा। तो इधर ये बनेगा bx स्क्वायर प्लस bx, अब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस c। अब आप ऐसा करें एक बार स्क्वायर वाले टर्म कलेक्ट कर लें, तो स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट जो भी हैं, तो इधर a है b है, मतलब a प्लस b और इधर से स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर के टर्म का जो भी गुणांक है यानी कोएफिशिएंट है, आप ये क्वेश्चन बना लें सीधे सीधे, ये पहली बन जाएगी। अच्छा एक बार कांस्टेंट वाले ले लेते हैं, कांस्टेंट तो एक है a एक है c, इधर कोई है नहीं, अच्छी बात है, तो ये 0 बनेगा ना। अब आप एक बार ऐसा करें x प्लस 1 को 0 पुट कर दें, ये यहां से देख रहे हैं आप x प्लस 1 को जैसे ही हम 0 पुट करेंगे ना एक वैल्यू मिल जाएगी हमें, और एक वैल्यू मिल गई यानी सब मिल जाएंगे। फिर x की जगह पर -1 पुट करेंगे, अब जैसे ही -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और ये -1 मतलब 1 बच जाएगा, बात समझ आई। और इधर देखें हमने x हमें पुट करना है x बराबर -1, तो -1 पुट करेंगे मतलब ये डिब्बा 0 तो यहाँ तक ये 0, इधर से कुछ बचेगा, ये बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा 1 1 2 यानी 2a, इधर बच गया फिर 2a, तो a की वैल्यू आ गई हाफ। अब जब a की वैल्यू हाफ आ गई b की वैल्यू भी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी मतलब फिर 2 माइनस हाफ मतलब 3/2 और c की वैल्यू भी आ जाएगी, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है हाफ। सब निकल आई ना, देखो तीनों वैल्यू आ गई, कितनी आसानी से आ गई।
क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ए की आई थी 1/2, बी की आई थी 3/2 और सी की वैल्यू आई थी -1/2। अब इन सभी वैल्यू को आप उसमें पुट करिएगा। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, 1/2x + 1 और dx। अच्छा, इसे भी आप सेपरेट कर ही लें सीधे सीधे, dx, तो b की वैल्यू पुट करिएगा 3/2 और ये आ जाएगा x² + 1 dx, और c वाला टर्म अलग करिएगा, c की वैल्यू -1/2 -1/2 x² + 1। ये बात समझ में आई? हमने एक बार bx के नीचे लिख दिया है और cx के नीचे लिख दिया है, b और c की वैल्यू, b की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 1/2। अब आप इसे इंटीग्रेट करिएगा। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो x तो लिखा नहीं मेरे ख्याल से, bx था तो 3x आएगा ना। अब आप इसमें आपको पुट करना होगा, फिर तो x² + 1 को आप t पुट करिएगा तो 2x dx = dt आ जाएगा सीधे सीधे। तो 2x dx = dt मतलब कि x dx = dt/2। अब आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y = अच्छा इसका तो हो जाएगा सीधे सीधे 1/2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा log x + 1 और इसमें 3/2 को बाहर करिएगा प्लस 3/2। अच्छा, एक ये आएगा dt/2 तो एक 2 यहां से भी आएगा ना, और ये आ जाएगा फिर 1/2 1/t बनेगा, 1/t मतलब log t। अब log t की वैल्यू फिर से पुट कर दें, x² + 1 और -1/2। अच्छा, यहां पर ये तो tan इनवर्स बन गया सीधे सीधे, tan इनवर्स x, और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको करना क्या होगा, आप ऐसा करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो यहां पर है 3/4, इसे भी 4 बना ले। 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा, हाँ फायदा क्या होगा कि आ जाएगा y = अच्छा इसमें से 1/4 कॉमन मिल जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा फिर log, अच्छा ये 2 बचा है, अभी 2 को रिवर्स भेज सकते हैं ना। log की प्रॉपर्टी क्या कहता था, log n की पावर अगर n होती है तो पावर आगे चली जाती है ना। अब यहां पर आगे है तो रिवर्स वापस भेज देते हैं, पावर आगे है तो पीछे भेज दो, तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस, अच्छा इसमें भी बनेगा log x² + 1 की पावर 3 और 1/4 तो बाहर है, 1/4 बाहर है, और ये -1/2 और ये है tan इनवर्स x + c। अच्छा, इसे पास भी कराना था, पॉइंट थे हमारे पास y = 1 था और x = 0 था, y = 1 और x = 0 से पास कराएंगे तो ये आ जाएगा 1, y की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अच्छा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये log 1 जिससे 0 होता है, यहां भी 0 पुट करेंगे ये बचेगा log 1, ये भी 0 होता है। tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0, कुल मिलाकर जो c की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो c की वैल्यू केवल यहां पर पुट कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। बात समझ आई? तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, मतलब कि y = आ गया 1/4। अच्छा, इसे कलब कर सकते हैं ना, log m + log n इनटू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनटू में, चाहे तो लिख दें, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है। स्क्वायर है और एक है क्यूब, x² + 1 की पावर 3। अच्छा, स्क्वायर है, यहां पर होल स्क्वायर है, हाँ यहां पर होल स्क्वायर है, ठीक, और आगे है -1/2 tan इनवर्स x + c की वैल्यू आई है 1। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन काफी मजेदार था। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों को भी चैनल
की लिंक दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक बात है, क्वेश्चन 8 नंबर में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर में बनेगा, तो इस क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें भी वैल्यू गिवन है, यानी विशिष्ट हल निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए प्रोसेस तो वही है, तो ये आ जाएगा 1/x और x² - 1 dx, उसके बाद इंटीग्रेशन। अच्छा, इधर तो y, इधर कहानी बनेगी कुछ ना कुछ। ये है x - 1 और x+1, इतना तो समझ गए होंगे। इसे हमने ब्रेक कर लिया है, ये x² - 1, मतलब एक डिब्बे में माइनस वाला और एक डिब्बे में प्लस वाला। अब उसके बाद आपको पार्शियली फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा, मतलब a/x प्लस b/x - 1 प्लस c/x+1। अब abc की वैल्यू निकालिएगा। अब abc की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए इधर निकाल लेते हैं। इधर है 1, यहां से देखें 1 ही तो है, इसमें एलसीएम ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो। अच्छा, ये है x - 1 आएगा और x+1 आएगा, और b के साथ आएगा आपका x और x+1, और जो c के साथ आएगा वो आएगा x और x-1, ठीक। जीरो जैसे ही पुट करेंगे ना, तो जीरो पुट करने पर ये भी जीरो, मतलब एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1, यहां जीरो पुट करेंगे तो ये 0 - 1, और इसमें जीरो पुट करेंगे तो 0+1, यानी एक ही वैल्यू आ गई -1। बात समझ आई। अब आप एक बार ऐसा करें, x, एक बार अगला डिब्बा जीरो पुट कर दो, x - 1 को जीरो पुट करेंगे, मतलब x = 1 आ जाएगा। तो x = 1 पुट करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, केवल b वाला बचेगा। तो ये 1 और 1 पुट करेंगे तो 2b, मतलब b की वैल्यू 1/2। अब आप एक बार अगले वाले को 0 करें, x+1 को 0 करेंगे, तो x+1 को 0 करेंगे यानी x = -1। अब -1 पर कौन कौन 0 होंगे, ये भी 0, ये भी 0, c की वैल्यू मिल जाएगी आपको। इधर तो 1 है और इधर पुट कर रहे हैं -1, और इधर भी -1, कुल मिलाकर c की वैल्यू भी 1 ही आ गई। तो a b c, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1। जो वैल्यू हमारे पास आई है, a की वैल्यू आई है 1, a की वैल्यू आई -1। अच्छा, ये आ गया -1/x dx प्लस b की वैल्यू 1/2 प्लस 1/x - 1 dx, और c की वैल्यू आई है 1, मतलब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x+1 और dx। अब तो कर लेंगे, अब तो। अच्छा, अब आप इसे सीधे सीधे इंटीग्रेट करिएगा। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -log x, और ये आ जाएगा +1/2, ये भी आएगा log x+1, log ही बनेगा, और +1/2 ये भी बन जाएगा log x - 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब =0 और x = 2, ये पॉइंट आप इसमें पुट करिएगा, इससे हम इसे पास कराएंगे। तो ये तो 0 आ जाएगा, और ध्यान से देखें 2 पुट कर रहे हैं x की जगह पर, तो ये -log 2 बनेगा, और ये है +1/2 log, अच्छा ये 3 बनेगा, और ये तो 0, log 1 की वैल्यू 0, तो इधर तो कहानी खत्म, ये आ गया c। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा इसमें 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा 1/2 log, अच्छा ये रिवर्स आ जाएगा इस पर, यानी 4, और प्लस 1/2 log 3। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो 0 है, और
अच्छा ये सब उधर ले चलो, कहानी खत्म। 1/2 ये log 4, अच्छा ये आ जाएगा -1/2 log 3 इक्वल टू C। तो यहां से बचेगा क्या, ध्यान से देखें तो 1/2 log 4/3 बच रहा है। जो C की वैल्यू आई है log, इसे आप पुट कर दो, यानी जैसे ही पुट करोगे तो ये माइनस log mod x प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 और प्लस 1/2 log x माइनस 1। C की वैल्यू जो आई है उसे आप पुट कर दें, यही आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, तो इस प्रकार से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा, आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है 13 नंबर, cos dy/dx इक्वल टू a। अच्छा a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, पॉइंट भी गिवन है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, यहां से कर्व हमारा पास होगा। तो अच्छा इसमें dy/dx आप निकाल लें पहले तो ये बनेगा cos इनवर्स a। ध्यान दें इसमें वेरिएबल हमारे x और y ही है, a नहीं, a तो कांस्टेंट है। तो यहां से dy इक्वल टू आ जाएगा ये cos इनवर्स a dx। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो y, अच्छा cos इनवर्स a तो कांस्टेंट ही है और इधर बचेगा x प्लस c। अब आप पास करिए जो पॉइंट है y इक्वल टू 1, y की वैल्यू तो है 1 और x की वैल्यू है 0, से इसे पास कराएंगे तो ये 1 और cos इनवर्स a इंटू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस c, तो फिर ये आ जाएगा c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब c 1 आ गई, अब c की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट करिएगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x, अच्छा x को आगे लिखते हैं, और प्लस c की वैल्यू आई है 1, मतलब इसे थोड़ा सा और सही से लिखते हैं तो x और ये cos इनवर्स a, यानी कि y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स a। अच्छा यहां से a निकालेंगे तो आ जाएगा cos y माइनस 1 अपॉन x। तो इस टाइप से लिखेंगे इसे, थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आंसर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हमने जो होमवर्क दिया था आप उन्हें करिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, धन्यवाद, लगातार अध्ययन करते रहिए।